अगर आपने इस लिस्ट में से किसी भी एक फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज वो दोगुने से ज़्यादा यानी 2,50,000 रुपए से भी ज़्यादा हो चुके होते। और वो भी तब जब आपने इस लिस्ट में सबसे खराब परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड में ये पैसा लगाया होता। सोचो अगर वही सबसे बेस्ट वाले म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो आपका रिटर्न कितना होता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनको आप साल 2025 के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं और आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट के बारे में बात करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने ये म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट किए हैं। हमने रैंडमली ऐसे ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं किए हैं, हमने वो म्यूचुअल फंड्स अपनी लिस्ट में सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है अपनी मार्केट में, और साथ ही साथ उनका रिस्क भी कंपेरेटिवली बाकी म्यूचुअल फंड से कम रहा है, और उन्होंने अपने बेंचमार्क को या जो बेस है उसको लगातार बीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और शुरू करते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या हैं और इनमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपका पैसा मिड कैप कंपनियों यानी कि कंपैरेटिवली स्मॉल साइज की कंपनियों में पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट कैप के साइज से उस कंपनी का जो रैंकिंग होता है वो 101 से 250 के बीच में होता है। अब बात आई कि इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मिड कैप में क्योंकि रिटर्न्स हाई होते हैं इसलिए इसका रिस्कोमीटर पे इसका रिस्क भी काफी ज्यादा हाई होता है। इसलिए जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं या फिर जिनका टाइम होरिजन इन्वेस्टमेंट का 7 साल से ज्यादा का है, उन्हीं को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमारी टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड का। अगर हम इसके फंड के स्टार्ट की बात करें तो इसने साल 2014 से अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, यानी इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और इसके एयूएम की यानी कितना पैसा ये मैनेज करता है अपने अंडर, उसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 18,604 करोड़ रुपए का असेट अपने अंडर मैनेज करता है, जो कि इसके एक्सपीरियंस को दिखाता है। और इस फंड के एनएवी यानी एक यूनिट का वैल्यू अभी प्रेजेंट में 122 रुपए करीब चल रहा है। अगर हम इसकी एग्जिट लोड की बात करें या एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.65% का है, और ये वैल्यूएशन के हिसाब से 5 स्टार रेटिंग का म्यूचुअल फंड है जो कि काफी अच्छा है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो अगर आपने पिछले 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस 1 लाख की वैल्यू आज 4,22,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी होती, यानी आपको लगभग 322% यानी 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न इसमें मिल चुका होता। साल 2025 के लिए टॉप मिड कैप फंड्स की लिस्ट में दूसरा नाम आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, जिसने साल 2013 से अपना जो एसेट का काम है मैनेजमेंट का वो काम स्टार्ट किया, यानी इसका एक्सपीरियंस भी लगभग 11 साल से ज्यादा का हो चुका है। अगर हम इस फंड के एयूएम की बात करें यानी ये कितना पैसा अपने अंडर मैनेज करता है, तो 77,782 करोड़ रुपए करीब ये मैनेज करता है, यानी ये मिड कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड है जिसके पास सबसे ज्यादा एयूएम है। अगर हम इसके एक एनएवी यानी एक यूनिट की वैल्यू का बात करें तो प्रेजेंट में 203 रुपए करीब इसका एनएवी चल रहा है। और इसका एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो इसका एग्जिट लोड लगभग 0.76% है। ये भी वैल्यू रिसर्च की रेटिंग के हिसाब से एक 5 स्टार रेटिंग का म्यूचुअल फंड है जो कि इसकी वैल्यूएशन को इसकी इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। अगर आपने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो उस 1 लाख की वैल्यू आज 3,54,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी होती, यानी लगभग 2.5 गुना से ज्यादा या 254% इसका रिटर्न दे चुका होता है ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को। लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है वो आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, जो कि मिड कैप कैटेगरी का तीसरा बढ़िया फंड है, जिसका ऑपरेशन जो है साल 2013 से स्टार्ट हुआ था। इसका भी ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो 11 साल से ज्यादा का है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है या जो टोटल मनी ये मैनेज करता है अपने अंडर वो लगभग 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो कि इसके एक्सपीरियंस को शो करता है। इसका भी एक यूनिट का वैल्यू या जिसको एनएवी बोलते हैं वो 151 रुपए करीब है। इसका एक्सपेंस रेशियो यानी ये हमारी जेब पर कितना महंगा पड़ने वाला है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.38% है, यानी कि ये सबसे सस्ता फंड है मिड कैप कैटेगरी में। लेकिन ये एक 4 स्टार फंड है, यानी ये इसका जो स्टार रेटिंग है थोड़ी सी कम है बाकी दोनों फंडों से। अगर 5 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू आज 3,37,000 रुपए से ज्यादा, यानी कि लगभग 237% या 2.5 गुना के करीब इसका वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट का हो चुका होता। और लिस्ट में सबसे आखिरी नाम आता है एसबीआई मैग्नम के मिड कैप फंड का। इस पर्टिकुलर फंड ने अपना जो ऑपरेशन है वो साल 2013 में स्टार्ट किया था, यानी लगभग एचडीएफसी कोटक के बराबर इसने अपना फंड स्टार्ट किया था। और इसकी अगर हम एयूएम की बात करें तो इसका जो मनी मैनेजमेंट है वो लगभग 22,338 करोड़ रुपए का ये पैसा अपने अंडर मैनेज करता है। अगर इसकी हम एनएवी की या एक यूनिट की वैल्यू की बात करें तो इसका एनएवी अभी एट प्रेजेंट 259 रुपए के करीब का चल रहा है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.8% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफी महंगा है कंपेरेटिवली बाकी मिड कैप फंड से। अगर हम इसके स्टार रेटिंग की बात करें तो ये एक 3 स्टार रेटिंग है, जो कि मिड कैप की हमारी लिस्ट में सबसे कम है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 3,35,000 रुपए यानी लगभग 235% का रिटर्न ये आपको दे चुका होता।
तो इस छोटे से वीडियो में हमने बात की टॉप मिड कैप फंड्स की, जिनको आप साल 2025 के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।